सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहा गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट क्या है उसकी, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के पास टोटल 45 मार्बल थे, जॉन और जीवंती के पास, दोनों ने 5-5 गुम कर दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। जब उनके पास जो 5-5 गुम करने के बाद जो मार्बल्स बचे हैं उनकी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणनफल कितना है, 124 है। फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, उन्होंने कितने से शुरू किया था। तो देखो दोनों के पास अगर 45 मार्बल है तो हम ले लेते हैं कि जोन के मार्बल्स एक्स हैं, तो बताओ जीवंती के पास क्या होंगे, 45 माइनस एक्स हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों का सम तो कितना है 45 है। ठीक है, बाद में दोनों ने 5-5 गुम कर दिए। तो देखते हैं क्या आएगा, क्वेश्चन करते हैं अब आगे। क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जोन हैड इक्वल्स एक्स, कि माना जोन के पास मार्बल्स कितने थे, एक्स थे। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, कि जीवंती के पास फिर मार्बल्स कितने हुए, क्योंकि टोटल 45 थे ना, तो 45 माइनस एक्स हो गया। ठीक है बेटा, अब दोनों ने बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल्स गुम कर दिए हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स जोन हैड, अब जोन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने होंगे, देखो पहले एक्स कंचे थे, मार्बल्स मीन्स कंचे। ठीक है, एक्स थे, 5 गुम कर दिए तो एक्स माइनस 5 हो गए। ठीक है, और नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड कितना, अब जीवंती ने भी 5 गुम करे हैं, तो 45 माइनस एक्स तो पहले से थे, उसमें से भी हम 5 माइनस कर देते हैं। ये जीवंती के मार्बल्स हो गए हमारे पास, 45 में से 5 माइनस हो जाएगा है बेटा, ये आ गया 40 माइनस एक्स, और ये है एक्स माइनस 5। इसने कहा कि मार्बल्स गुम होने के बाद जो उनके मार्बल बचे हैं उनकी प्रोडक्ट 124 है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 124 आएगा। ठीक है भाई, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करोगे x को 40 से किया तो कितना आ गया 40x, x को x से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, -5 को 40 से करेंगे माइनस का 200, और ये बना प्लस का 5, x इज इक्वल टू 124। अब यहाँ पे 40x और 5x लाइक टर्म्स है, यहीं पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनको। माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे, -200 ऐसे, 40 भी प्लस का 5 भी प्लस का, तो कितना बन गया भाई 45, x इज इक्वल टू कितना बेटा 124। अब हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को तो पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए सबको क्या करते हैं इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर वहाँ जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 200 प्लस का हो गया, 45 माइनस का हो गया, और 124 तो यहीं बैठा था, 124 प्लस का इज इक्वल टू में क्या बचा, जीरो। इधर जीरो बचा, इधर लिखने की जरूरत नहीं है, हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास लाइक टर्म्स है, एक्स का कोई साथी नहीं है, 45x का कोई साथी नहीं है, ये 200 और ये 124 दोनों प्लस के हैं, ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 324। ठीक है, 200 में 124 का ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास 324 आ गया बेटा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 0 है। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो देखो 324 है, फैक्टराइज करो बेटा इसको, 2 से करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं ना, फर्स्ट का तो ए 1 ही था कोफिशिएंट, 2 से गया ये कितने पे जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 पे 2 8 16, 2 1 2, 3 पे ले जाते हैं, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 3 3 और 3 1 ठीक है बेटा, ध्यान से देखो फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 बार तो तुम्हारा 3 आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है। हमें क्या करना है 324 के ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस करें तो कितना आ जाए 45 आ जाए। ठीक है, प्लस करने से, इस साइन ने बताया ना कि प्लस करना है, तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, शुरू के चल 2 ले लेते हैं पहले, क्योंकि 3 3 9 9 3 27 27 3 81, और 81 2 बहुत बड़ा हो जाएगा ना 81, और इधर से 4 अगर लेते हैं 4 और 81 दोनों को प्लस करके 45 तो नहीं आएगा, थोड़ी सी और ज़्यादा कर लेते हैं इधर से, 2 2 4 3 12, और यहाँ से कर लेते हैं 3 3 9 3 27, क्या इनको प्लस करके 45 आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे हम एक एक करके बढ़ाते चले जाएंगे बेटा, आगे पीछे इनको किसी भी तरीके से ऐसे अरेंज करना है कि जैसे कि उन उन वेक्टर्स को छोड़ना भी कोई नहीं है,
लेकिन उन दो फैक्टर्स ऐसे बना लेने हैं जिनको प्लस करें तो कितना आए 45, क्योंकि मिडिल टर्म कितनी है हमारी 45 है, ठीक है ना बेटा। शुरू के 3 से काम नहीं चल रहा, अब शुरू के 4 देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और इधर से 3 3 ज़ा 9। क्या इनको ऐड करके 45 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ठीक है, तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए हैं 324 के, जिनको ऐड करें तो 45। देखो फैक्टर्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके तो 324 ही आना है, बस देखना है कि क्या उनको ऐड करके 45 आ रहा है या दो दो जगह से तो नहीं आ रहा था। तीसरे वाले केस में हमारे पास आ रहा है तो 36 और 9 मिल गया ना हमें, तो हम क्या कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या रखा 36 प्लस 9 45, साथ में एक्स है प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोल लो। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना बेटा। x कॉमन निकाला, ये आ गया x माइनस 36, जो x माइनस 36 यहाँ से आया वही सेम यहाँ से आएगा। सोचो x अंदर जा लिया तो बाहर क्या बचा माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, क्या कहेंगे x माइनस 36 निकाला कॉमन, यहाँ से आ गया x, यहाँ से आ गया 9 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ चुके हैं तो क्या कहते हैं, या तो इधर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ गया 36 आ गया, यहाँ से x कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अगर x 36 है तो देखो ये x तो क्या थे, दो केस बन गए ना हमारे पास कि जोन के पास या तो 36 मार्बल थे या 9 मार्बल थे। तो देखो अब जोन के पास हम क्या देते हैं 36 मार्बल्स, x है ना। तो जीवंती के पास कितने हुए, जीवंती के मार्बल्स कितने हुए भाई 45 माइनस एक्स थे ना, मतलब 45 माइनस 9 कितना, नहीं 45 माइनस 36 कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 36 और 9 बड़ा, ठीक है। दूसरे केस में हम कहते हैं कि जोन के जो मार्बल्स हैं वो 9 है, ठीक है। तो जीवंती के मार्बल्स कितने हुए 45 माइनस 9, जो कि कितना बना 36 बना। मतलब हमारे पास 36,9 हो सकता है या 9,36 हो सकता है, कि जोन के मार्बल अगर 36 है तो जीवंती के 9 है, जोन के 9 है तो जीवंती के 36 है। तो दो केस बन गए हमारे पास, यही हमारा आंसर आ गया बेटा। अच्छे समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहा गया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कि कोई इंडस्ट्री है वो खिलौने बनाती है, कुछ जितने भी बनाती है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर टॉय की जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, बनाने की कॉस्ट, वॉज टू बी फाउंड was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में जितने टॉय बनाते हैं ना उसमें से 55 माइनस कर दोगे तो जो आएगी वो एक टॉय की कॉस्ट आ जाएगी बेटा, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। इसी दिन टोटल कॉस्ट जो थी प्रोडक्शन को 750 रुपये थी। तो आपको फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि उस दिन कितने टॉय बनाए गए थे, ठीक है। तो हम यहीं से सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन क्या, let the number of toys produced on that day, let the number of toys produced on that day, let the number of toys produced on that day, माना उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या क्या x ले ली, ठीक है। तो कॉस्ट क्या होगी इस टॉय की, एक टॉय की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय ऑन दैट डे, ठीक है। उस दिन के एक टॉय की कॉस्ट क्या रहेगी, इसमें बोला गया था कॉस्ट जो है टोटल नंबर ऑफ टॉयज में से 55 माइनस करोगे तो वो एक टॉय की कॉस्ट आ जाएगी, मीन्स वो क्या आ गई, नहीं 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 में से नंबर ऑफ टॉयज माइनस करोगे तो क्या आ गया 55 माइनस एक्स आ गई, ठीक है। एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज थे एक्स, तो 55 माइनस एक्स आ गया आपके पास एक टॉय की कॉस्ट, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि उस पर्टिकुलर डे पे टोटल प्रोडक्शन जो थी वो तो 750 थी। तो देखो टॉय बनाए थे इतने, मान लेते हैं टॉय थे 10, एक टॉय की कॉस्ट भी कितनी है 10, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आएगी। यहाँ पे कह रहा है 750 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आएगी 750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या कहोगे, एक्स और जो 55 माइनस एक्स आया है इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 750 बनेगा ना बेटा। समझ में आ गई बात, भाई एक दिन एक टॉय की कॉस्ट इतनी है
50 मान लो, ठीक है। और टॉय कितने बनाए हैं एक दिन में? 10 बनाए हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 50 को 10 से मल्टीप्लाई 500 होगी ना कॉस्ट। तो वही बात यहाँ पे कि नंबर ऑफ टॉयज और कॉस्ट ऑफ वन टॉय दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कर दो मल्टीप्लाई, ये आ गया 55x एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म को नेगेटिव नहीं रखते, हम इक्वल टू को इधर ले जाते हैं, ये हो गया प्लस का, तो 55x भी वहाँ जाएगा, वो क्या हो गया? माइनस का हो गया। और 750 के पास आया तो 750 प्लस में है तो ये प्लस ही रहा, इज इक्वल टू कितना? 0। तो देखो जी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं, तो कर दो 750 के फैक्टर्स बना लो, टू 750 के, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है, 1 को 750 को मल्टीप्लाई करेंगे 750 ही आएगा। 5 से ले जाते हैं हम, 5 1 5, 5 2 25, 5 नहीं गलत कर दिया क्या, 5 1 5, 5 4 5 25 और 5 0 0, फिर 5 फिर से लेके जाते हैं, 5 3 15, फिर 5 से ले जाते हैं, 5 6 30, 2 से लेके 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है ना बेटा, ध्यान से देख लो, 15 5 75 ही होता है। ठीक है जी, तो 750 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बने? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। हमें बनाना है फैक्टर्स ऐसे जिनको ऐड करें तो कितना आ जाए? 55 आ जाए। ठीक है, ऐड करने से तो पहले 2 को ले लेते हैं एक बार। 5 5 25, यहाँ से 5 2 10, 10 3 30, बाई चांस यहाँ से आ गया। चलो हम पहले ना एक को ले लेते हैं, इधर से 5 रखा, 25 5 25, 25 2 50, 53 150। तो ये तो 5 और 150 को मल्टीप्लाई करके तो 750 आना था, लेकिन इनको ऐड करके तो 55 नहीं आ रहा था। यहाँ पे हमने देखा शुरू के 2 को और लास्ट के 3 को देखा, तो 25 और 30 को लिया तो कितना आ रहा है? ऐड करके 55 आ रहा है ना। तो हमें शुरू में ही 2 फैक्टर्स मिल गए थे 750 के, ऐसे 2 फैक्टर्स जिनको ऐड करके 55 आ रहा था। तो कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में क्या रख लेते हैं? 25 प्लस 30 लिखो या 30 प्लस 25 लिखो, एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू कितना? 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलोगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, 25 के साथ भी एक्स आ जाएगा और 30 भी माइनस का होकर एक्स लग जाएगा, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाला, यहाँ से क्या आएगा? एक्स माइनस 25। जो एक्स माइनस 25 यहाँ आया वही यहाँ भी आएगा। एक्स अंदर चला गया, इट मीन्स बाहर क्या आया है? माइनस का 30 आया है, इज इक्वल टू कितना है? 0। तो ये आ गया बेटा एक्स माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। वही बात, तो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, या ये 0 या ये 0, क्या कहेंगे? आइदर एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 25। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30। ठीक है, दोनों ही, कोई नेगेटिव तो कुछ भी नहीं आ रहा है इनमें से, तो दोनों ही आंसर्स हो सकते हैं आपके। क्या पूछा गया था? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वर 25 और 30। ठीक है, 2 आंसर आ गए हमारे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, तो 2 आंसर तो आएंगे आएंगे, एक्स की 2 वैल्यूज आनी थी। अगर बाई चांस एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो नेगेटिव को तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, अब दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो 25 भी आंसर हो सकता है और आपका 30 भी आंसर हो सकता है। अच्छे से समझ में आ गई बेटा आपको बात? क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहा गया है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। 2 नंबर्स निकालने जिनका सम तो 27 है, जिनका योगफल और गुणनफल 182 है। तो ये सॉल्यूशन लेट कर, दोनों का सम अगर 27 है तो एक नंबर को हम एक्स ले लेते हैं, लेट 1 नंबर बी एक्स, माना एक नंबर एक्स है, तो सेकंड नंबर क्या बनेगा भाई बताओ? देखो आप इसको y ले लो, या फिर y जो है बनना तो x प्लस वाई 27 ही है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 27 माइनस एक्स है। ये बनना इसने 1 वेरिएबल में बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। यहाँ पे 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन नहीं बन सकती, क्योंकि प्रोडक्ट दे दी, प्रोडक्ट का मतलब है x इंटू वाई, तो पावर एक इसकी 2 पावर होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। वेरिएबल अलग अलग भी है तो पावर तो 2 होगी ना, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी आपकी। तो कहीं आप सोचो कि मैं एक्स और वाई लेके कर लीजिए और ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। लास्ट तक अगर आप ले भी जाओगे तो आपका सॉल्व होगा नहीं, वहाँ पे क्वाड्रेटिक ही बनेगी। करके देख लीजिएगा आप। 1 नंबर हमने एक्स ले लिया, सेकंड नंबर हमने 27 माइनस
एक्स ले लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें बोला गया कि इनकी जो प्रोडक्ट है इनका गुणनफल जो है 182 है, मतलब एक्स की और 27 माइनस एक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा बेटा। ब्रैकेट खोल लो, ये आ गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में रखते हैं हम, इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं, वहाँ जाके प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, 27 भी वहाँ गया उसके साथ, तो 27 माइनस का हो गया, 182 के पास तो आए ही हैं, तो ये हो गया ऐसे। तो मान लो ये यहाँ जीरो छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो हम ऐसे तो नहीं लिखते, अब हम इसको ढंग से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x 7x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 यहाँ लिखते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल है। तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम फिर क्या करते हैं, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ये तो 182 ही आ रहा है। 182 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, जिनको ऐड करें तो कितना आए, 27 आए। तो कर लो भाई, 2 पे 2 9 ज़ा 18 और 2 1 ज़ा 2, फिर कितने बजाएगा, 13 के टेबल में आता है तो 13 7 ज़ा 91 पे, और 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बने बेटा, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को ऐसे देखना, अरेंज करना है कि इनको ऐड करें तो 27 आए। तो अगर मैं करूँ 13 2 ज़ा 26 और 7 इनको ऐड करके 27 तो नहीं आएगा। फिर फर्स्ट एंड इन दोनों को इकट्ठा करके दुगने से रहा, तो फर्स्ट एंड लास्ट को देख लेते हैं। 2 7 ज़ा 14 बचिया क्या 3, क्या इनको ऐड करके 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमें दो फैक्टर्स ऐसे मिल गए हैं जिनको ऐड करने से कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। आपको अपने ढंग से देखना है कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई एक ही तरीका होगा जहाँ पे ऐड करके 27 आ रहा होगा, ठीक है। वो आपको ढूंढना है कि किस ढंग से निकलेंगे वो, ठीक है। ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर आप क्या कर दोगे, 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0 है। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम साइड में रफ वर्क में करके देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो रफ। अब यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, निकाल दो कॉमन। ये आ गया बेटा x माइनस 14, जो x माइनस 14 यहाँ आया वही यहाँ आएगा। सोचो x अंदर जा लिया तो अंदर क्या रह गया, माइनस का 13 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो ये आ गया बेटा x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो वही बात आई इधर, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 14 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 13 आ गई, ठीक है। दो केस बन रहे हैं ना। अगर x 14 है तो y क्या था, 27 माइनस एक्स था, 27 माइनस एक्स था, जो कि कितना बना, 13 बना। तो नंबर आपके क्या बन गए, 14 और 13 बन गए। अगर x 13 है तो y 27 माइनस एक्स करोगे तो 27 माइनस 13 कितना बना, 14 बना। तो 13 या 14, मतलब ये है जो x की वैल्यू मांगी थी ना इसने, तो दो नंबर्स की बात है, तो उनको 14 13 कहो या 13 14 कहो, बात तो एक ही है ना। तो आंसर क्या आ गया, तुम्हारी मर्जी है, 14 13 लिखो या 13 14 लिखो, ठीक है ना बेटा। से समझ में आ गया आपको बात। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहा गया है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, की एक साथ लगातार लाइन में आ रहे हैं। जैसे 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है, 9 के बाद 10 आता है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं आपको, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताने हैं जिनके वर्गों का जोड़ 365 हो, ठीक है। तो अब हमें क्रमागत नंबर चाहिए, कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स कोमा एक्स प्लस 1। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। क्रमागत है तो x प्लस 1 या x माइनस 1 ही होगा ना बेटा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा है कि इनके वर्गों का जोड़, इनके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स निकाले और उनका सम कर दिया, जो कि कितना है, 365 है, ठीक है ना बेटा। x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही बनता है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ए मतलब एक्स, बी मतलब 1, कर दो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल्स 365। ये आया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2x को 1 से किया तो 2x इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स है, जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर आ गया, 2x आ गया, पॉजिटिव ही चाहिए होते, पॉजिटिव ही है हमारे पास, ठीक है। 1 365 का दोस्त है, वहाँ जाके माइनस हो गया तो ये क्या बन गया 364 बन गया, ठीक है, 1 माइनस हो गया ना वहाँ जाके। अब देखो 364 को मैं इक्वल टू के यहाँ लेके आऊँगी तो इधर आके माइनस हो जाएगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स में, है ना। लेकिन देखो सबके पास दो दो कॉमन निकल रहा है, तो कोशिश करके हम पहले कॉमन निकाल लेते हैं और उसको काट देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी रहे। दो यहाँ से कॉमन निकला तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आया, यहाँ से क्या बचा एक्स बचा, इज इक्वल टू कितना है 364। अब ये 2 वहाँ जाके 364 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 364/2, काट दो इसको, 2 1 2, 2 8 16 और 2 2 4, ठीक है, कितना आ गया 182 आ गया। अब 182 को हम इक्वल टू के इधर ले आते हैं बेटा, ये आ गया माइनस का 182 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ध्यान से देखें तो ये x में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। फर्स्ट नंबर 1 है का कोफिशिएंट मतलब गुणांक, और लास्ट 182 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 182। अब 182 के हमें कुछ फैक्टर्स बनाने हैं, इस ढंग से बनाने हैं कि उनको क्या करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट बताओ, उनको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए 1 आ जाए। तो 182 के फैक्टर्स बना लेते हैं बेटा, 2 पे गया, 2 नी में 18 और 2 एकम 2, अच्छा ये तो पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। ये 13 7 ज़ा 91, 7 1 ज़ा 7, तो ये आ गया 2 इंटू 13 इंटू 7। ऐसे फैक्टर्स 182 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 1 आ जाए। अब 26 और 7 तो नहीं बनेंगे, है ना, तो फिर वही 2 7 ज़ा 14 ले लिया हमने, 14 और 13 ले लिया, 14 में से 13 माइनस करते 1 आता है ना, तो मतलब हमें 182 के दो फैक्टर्स मिल गए जिनको माइनस करने से 1 आता है। क्या है वो 14 और 13 है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे 14 माइनस 13 आ जाएगा। देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं 14 माइनस 13, पीछे क्या है एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू कितना 0, ब्रैकेट खोल दो, प्लस 14 पीछे से x आ गया, फिर माइनस का 13 पीछे से x आ गया, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। पीछे से x का मतलब यहीं पे बाहर ही तो x बैठा है ना, 14x माइनस 13x, ठीक है। यहाँ से x कॉमन निकला, ये बचा भी x प्लस 14, यहाँ भी क्या बचेगा x प्लस 14 ही बचेगा बेटा। सोचो x अंदर चला गया तो बाहर क्या बचा है माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x प्लस 14 कॉमन, यहाँ से आ गया x और ये आ गया माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। दो गुणनखंडों की गुणा 0 है, दो फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इनमें से कोई ना कोई एक तो 0 होगा ना, या तो x प्लस 14 0 होगा या x माइनस 13 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 14, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 13। हमने कहा था हमारे जो वो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव है, धनात्मक पूर्णांक है, तो नेगेटिव नंबर तो हम लेंगे ही नहीं ना, तो इसको हम क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर x कितना आ गया 13 आ गया। दूसरा क्या था x प्लस 1, जो कि 13 प्लस 1 आएगा कितना आ गया 14। तो जो आंसर आया हमारा वो क्या आ गया बेटा 13 एंड 14। बात समझ में आ गई, ठीक है ना बच्चों। पांचवा क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहा गया है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज का जो लंब है वो उसके बेस मतलब आधार से कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण, वो कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि फाइंड द अदर टू साइड्स। देखो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो ये होती है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है। इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस का मतलब क्या आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या लंब, और हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है कर्ण, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो लंब है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मीन्स एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर हमें बेस पता हो तो हम एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं ना, तो हम लेट कर लेते हैं
लेट बेस ऑफ ट्राइंगल बी एक्स सेंटीमीटर। हमने बेस को एक्स सेंटीमीटर मान लिया, हमने आधार मान लिया कितना, एक्स सेंटीमीटर। देन एल्टीट्यूड या लंब, ठीक है, तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल बी कितना हो जाएगा, x-7 हो जाएगा ना। इसने कहा था एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस तो x-7 ही हुआ ना, ये हमारे पास एल्टीट्यूड आ गया बेटा। हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है आपको, जो कर्ण है वो दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई हमें, तीन साइड्स पता हो, तीनों साइड्स तो दिख ही रही हैं हमें, तो हम क्या लगाते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या है वो, कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग इक्वल्स आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है ना बेटा। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 13 दे रखा, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर लेते हैं। बेस है आपका x, तो x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है x-7, तो x-7 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a मतलब x और b मतलब 7, जहाँ जहाँ a होगा वहाँ x रखेंगे, जहाँ b होगा वहाँ 7 रखेंगे। ठीक है, अब देखो 169 ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14 एक्स, एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, जोड़ देते हैं भाई, 2x स्क्वायर आ गया माइनस का 14x आ गया, ठीक है। 169 को भी यहीं ले आते हैं, चलो भाई 49 तो पहले से प्लस का था, 169 यहाँ आके क्या हो गया, माइनस का 169 हुआ, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्या बचा है, 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 को घटाओ, आपका कितना बचेगा, 120 बचेगा, साइन बड़े नंबर का, इज इक्वल टू कितना, 0। देखो अब करने को तो यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म आप कर लोगे आराम से, लेकिन देखो सबके पास से 2 कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालने से इक्वेशन की वैल्यूज छोटी रह जाएंगी, छोटी रहेंगी तो कैलकुलेशन भी हमारी क्या होगी, छोटी हो जाएगी, तो फायदा हो जाएगा। तो 2 कॉमन निकाल दो, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 7x और यहाँ बचा कितना, 60 बचा बेटा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना आया, 0 आया, ठीक है। 2 0 के नीचे जाके सारा ही 0 बना, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। 60 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 7 आ जाए, ठीक है। तो वही रफ वर्क में हम पहले 60 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 पे गया 30, हम थोड़ा छोटा बनाने के लिए 5 से ले जाते हैं डायरेक्ट, 5 6 जा 30, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है बेटा। फैक्टर्स क्या बने, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, माइनस करने से 7 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अकेले 2 को रख लूँ, 5 2 जा 10, 10 3 जा 32 और 30 बने, क्या इनको माइनस करके 7 आता है, नहीं आता जी। फिर 5 2 जा 10 करके देख लेते हैं, 10 और 2 3 जा 6, 10 में से 6 माइनस करके 7 आता है, नहीं आता जी। फिर 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 3 कर लें, क्या इनको माइनस करके 7 आता है, नहीं आता जी। शुरू के 3 को करके भी देख लिया तब भी नहीं आ रहा ना। और क्या कर सकते हैं, 5 3 जा 15 करें, माइनस 4 करें, 15 माइनस 4 करके भी 7 तो नहीं आता। और देखो क्या हो सकता है अभी बच्चों, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और इधर से क्या बच गया, 5 बच गया। 12 में से 5 माइनस करके 7 आता है, बिल्कुल आता है। देखो तो हमने बहुत सारे तरीकों से देखा हमारे फैक्टर्स को, जहाँ से भी हमारा माइनस करके 7 आएगा हम उसी को तो लेंगे ना। फैक्टर्स तो बहुत बन रहे थे 60 के, लेकिन कौन सा पेयर लेना है जिनको माइनस करके 7 भी आता हो, मिडल टर्म भी आती हो। तो कर दो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या रखेंगे, 12 माइनस 5 रखेंगे, साथ में एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना बेटा। अब ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आया 12, साथ में आ गया एक्स। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ गया, ये आ गया एक्स माइनस 12, यहाँ से भी क्या आएगा बेटा,
x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। तो देखो x चला गया अंदर, तो बाहर क्या बचा, प्लस का 5 बचा। ठीक है ना बच्चों, ये आ गया x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो ये तो बेस था ना, तो बेस कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो x कितना आ गया, 12 आ गया, मतलब जो बेस है हमारा वो आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या था हमारे पास, एल्टीट्यूड था हमारा x माइनस 7। 12 माइनस 7 कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो 12 और 5 सेंटीमीटर हमारे पास साइड्स आ गई, सॉरी बेस हमारा 12 आ गया था, एल्टीट्यूड 12 माइनस 7 किया, 5 आ गया, तो साइड्स हमारी 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आ गई बेटा। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गया आपको। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा एक्सरसाइज का, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती है कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। कि किसी दिन जितने आर्टिकल्स बनाए थे उसके दुगने से 3 ज़्यादा हर एक आर्टिकल की जो है कॉस्ट है। कॉस्ट बोला ना, पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कि अगर हमें पता चल जाए कि उस दिन कितने आर्टिकल्स बनाए थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 जोड़ देंगे तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। कहता है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल तो हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड है भाई, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे ही लगा लो, ऑन अ डे लगा लो। ठीक है, किसी दिन कितने आर्टिकल्स बनाए गए हैं, x। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे अगर कहोगे तो कितनी हो जाएगी, इसके दुगने से 3 ज़्यादा है बेटा, ये कॉस्ट है तो ये रुपीज़ में आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो एक दिन में वही बात उसने कि 50 आर्टिकल बनाए थे, एक आर्टिकल की कॉस्ट 10 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी ना। यहाँ पे ये कह रहा है टोटल कॉस्ट 90 रुपये है, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 90 आएगी ना। इसने कहा इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपये, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 90 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने कहा x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, ब्रैकेट खोल लो, ये आ गया भाई 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। 90 को ब्रैकेट नाम इक्वल टू से इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ के माइनस का 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है जी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, ये 2 है और ये 92, और 90 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 180। 180 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं जिनको माइनस करें तो 30 आए, सीधा 5 से चला देते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, फिर ये 3 से जाएगा, फिर 3 से ले जाओ, फिर 2 से, और ये 2 से। ठीक है बेटा, अब फैक्टर्स तो बना लिए हमने, इन फैक्टर्स के इस ढंग से पेयर बनाने हैं। पहले लिख लो फैक्टर्स को, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, कि इनको माइनस करें तो 3 आए, तो मैं शुरू का 5 को अलग ले लेते हैं, 3 3 9 चौके 36, 36 में से 5 को माइनस करके 3 तो नहीं आएगा। फिर हम 5 3 ज़ा 15 कर लेते हैं, 15, और 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, इनको माइनस करके 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो पहला तो हमारा वो हो गया था गलत, मीन्स सेकंड वाले ऑप्शन से ही हमें हमारे दो फैक्टर्स ऐसे मिल गए जिनको माइनस करें तो 3 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, बस लिख देना, अब इसको मिल गए तो जितने जल्दी मिल जाए उतना बढ़िया है, नहीं तो हम आगे और ट्राई करते। क्या था 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 3 होता है,
ठीक है। x माइनस 90 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 0 है। कर लो अब। 2x² प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 15 15 प्लस का ही रहेगा, 12 माइनस का ही रहेगा। 15 के हाथ भी x लग गया और माइनस के 12 के हाथ भी x लग गया। माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दोनों के पास x तो कॉमन निकल रहा है, क्या कोई नंबर भी कॉमन निकलेगा? ये 2 है और ये 15 दोनों सेम टेबल में तो आते नहीं, इसका मतलब नंबर कोई कॉमन नहीं निकलेगा, x निकल गया। यहाँ से क्या बचा, 2x, और यहाँ से बचा भाई 15। जो 2x प्लस 15 यहाँ आया है वही यहाँ आएगा। सोचो x जा लिया 12 का 2 जा लिया तो मीन 6 बचा ना। डिवाइड करते हैं हम, कदेगा 2 जी माइनस माइनस जी 12 था 2 चला गया 10 बच गया जी, नहीं। ठीक है, कॉमन निकालते हैं तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही तो होती है। ठीक है, 2 आ गया तो 6 बचा बाहर। चेक करना है कि सही निकला कि नहीं निकला। 15 6 90 माइनस प्लस माइनस तो माइनस 90 ही तो था, मीन्स हमारा कॉमन बिल्कुल सही निकला है। इज इक्वल टू कितना, 0। तो ये आ गया 2x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। या ये 0 या ये 0, आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x की वैल्यू माइनस 15 आगे माइनस आते ही रिजेक्ट कर दो। ठीक है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। 6 क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 6। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल x लिख सकते हैं, यहाँ पे x था ना, x 6 आ गया। और कॉस्ट ऑफ ई नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितना आ गया आपका, x था जो कि 6 आ गया। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो कि क्या था, 2x प्लस 3 थी ना कॉस्ट, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। तो 15 रुपीज़ आपकी कॉस्ट आ गई और 6 आर्टिकल्स उन्होंने एक दिन में बनाए थे। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है बेटा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।